देश के अंदर सीजेपी का प्रदर्शन खत्म हुए केवल एक दिन हुए हैं और एक दिन बाद ही सीजेपी की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जो गारंटी सरकार की तरफ से हमें दी गई है वो पूरी नहीं होती है तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। कुल मिलाकर विपक्ष जिस तरीके से अभी सदन के भीतर चर्चा करने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से बिल भी पेश कर दिया गया है, बावजूद इसके विपक्ष चाह रहा है कि इस पर केवल हू हल्ला हो। ठीक उसी तरीके से शाम होते होते सीजेपी की तरफ से भी अब अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है कि अगर आपने जो गारंटी दी है छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो पूरी नहीं होती है तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि जिस तरीके से सीजेपी का ये अल्टीमेटम है, कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है, राजनीतिक प्रेरणा की तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो बयान आया है सीजेपी की तरफ से ये राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित है और जिस तरीके से सीजेपी ने एक ही दिन बाद ये अल्टीमेटम दिया, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि कल तक आप कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और हमारी मांगे पूरी की जाए, हम देश विरोधी जो ये आंदोलन चल रहा है वो हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद से जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सीजेपी प्रमुख हैं या फिर जो और तमाम लोग हैं सीजेपी से जुड़े हुए, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी जो गारंटी तय की गई है सरकार की तरफ से वो पूरी नहीं होती तो हम सड़क पर उतरेंगे। जिस तरीके से सीजेपी हर मंच पर यही कह रही थी कि अगर हमारी मांगे जो हैं वो पूरी की जाएंगी तो हम किसी भी हाल में इस प्रदर्शन को खत्म करेंगे, आंदोलन को खत्म करेंगे, कोई भी हू हल्ला नहीं होगा, किसी भी शहर में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। अब जब बात आ रही है कि आप देश भर के अंदर इस प्रदर्शन को खत्म करें तो वो अपनी बात से मुखरते नजर आ रहा है। मुखरना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही केंद्र सरकार की तरफ से नीट परीक्षा पेपर या फिर पेपर लीक को लेकर के पार्लियामेंट में एक बिल को पेश किया गया। जितेंद्र सिंह ने पेश किया इस बिल को। उसके बाद जब सदन में चर्चा की बात आई तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया, विपक्ष वहां पर शोर करने लगा, जबकि सभापति बार बार कहते रहे कि आप इस मुद्दे पर चर्चा करिए, आप लोग चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चर्चा करनी ही चाहिए। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा कि नहीं, बिल पेश हुआ है लेकिन हम अभी हमारी जो और मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, तभी हम इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए किस तरीके से दोहरा चरित्र है। पहले जब आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर तब आप ही कह रहे थे कि छात्रों की मांगे पूरी होनी चाहिए, इसके लिए कोई एंटी बिल आना चाहिए। अब जब सरकार ने सारी चीज़ें कर ली हैं उसके बाद से आप कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दोहरा चरित्र है। आप सिर्फ इस मुद्दे को राजनीति के तौर पर देख रहे हैं, देश के युवाओं का भविष्य आप देख ही नहीं रहे। अगर आप देश के युवाओं का भविष्य देख रहे होते तो केंद्र की सरकार से सरकार ने जो गारंटी दी है उसे आप मानते और सरकार के साथ खड़े होते। यही विपक्ष की पहचान होती कि अगर सरकार कोई बिल ला रही है या कोई नियम कानून बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से तो विपक्ष का काम होता है इसका समर्थन करना। लेकिन आज का जो विपक्ष है, विपक्ष सिर्फ शोर करता है, वो सरकार का समर्थन नहीं करता। चाहे वो महिला आरक्षण बिल को लेकर हो, चाहे अभी पेपर लीक मामले में ये जो बिल लाया गया है, नया कानून लाया गया है। हालांकि इससे पहले भी 2024 में ये कानून लाया जा चुका है लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किए गए हैं जिसमें 7 साल की सज़ा भी होगी और करोड़ों का जुर्माना भी लगाया जा रहा है जो दोषी पाए जाएंगे। अब सीजेपी की बात कर लेते हैं। सीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया कि अगर सरकार हमारी गारंटी को पूरा नहीं करती है तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। तो देखिए सीजेपी के प्रदर्शन में एक चीज़ और एक तस्वीर बहुत साफ रही कि पूरा का पूरा जो विपक्ष रहा, विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की और सीजेपी भी विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। जिस तरीके से अभिजीत दीपके कह रहे थे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मंच पर तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर उठाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा जो एक साथ अभिजीत दीपके के मंच पर नजर आया, वहाँ पर छात्रों के साथ नजर आया, आंदोलन के दौरान नजर आया और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस आंदोलन को धार देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं
ये जरूर कहा गया कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं और इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब जब ये बयान आया, इससे पहले एक और बयान आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो यहाँ पर इस तरीके से आंदोलन करना संभव नहीं है। जिस तरीके से यहाँ की कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है। लेकिन सीजेपी की तरफ से जो ये अल्टीमेटम बार बार दिया जा रहा है, ये कितनी हद तक ठीक है या नहीं ठीक है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सरकार ने अब जब ये बिल पेश कर दिया, उसके बाद से अब कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस बिल को लाना ही नहीं चाहते थे, उनकी नीयति में ही नहीं था। ये बयान केजरीवाल साहब का था। केजरीवाल साहब वही हैं जो अपनी पार्टी को नहीं बचा सके। पंजाब में ही आप देख लीजिए, उनकी सरकार है लेकिन वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहा है। बावजूद इसके उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं वो हमारी भी सरकार में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन पंजाब में कोई भी विपक्षी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। अगर आप पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं तो आपको पंजाब में भी जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे पर भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सीजेपी जिस तरीके से सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रही है, बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट कर रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित पूरी तरीके से घटनाक्रम देखा जा रहा है। और वजह यही है, अभिजीत दीपके जो बार बार कह रहे हैं कि हम झुका कर ही दम लेंगे, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब कुछ नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और यहाँ पर अखिलेश यादव जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। और सरकार को जो ये बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर आप हमारी गारंटी पर खरे नहीं उतरते तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, महीनों दिन तक हो गया, लेकिन आप हर बार छोटी छोटी बातों को लेकर के आप सड़कों पर उतरेंगे तो हमें नहीं लगता कि सरकार ये भी बर्दाश्त करेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए भी कोई कड़ा कानून बनाए, क्योंकि देश के अंदर हर एक छोटी बड़ी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर किसी के भी जरिए हो बन करके आती है, सोशल मीडिया पर उभरती है, उसके बाद युवाओं को जोड़ती है, यूथ को जोड़ती है और देश में उग्र आंदोलन करने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं ये कानूनी तौर पर गलत है। अगर आप अपने आप को युवा कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम भी एक युवा हैं तो हम इस नाते कहना चाहेंगे, चाहे वो अभिजीत दीपके हों या फिर सीजेपी का और कोई सदस्य, अगर सरकार ने आपको गारंटी दी है तो मोदी सरकार की तरफ से ये गारंटी पक्की है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो भी गारंटी की है वो अभी तक उन्होंने पूरा किया है। और देश के अंदर चाहे वो रोजगार को लेकर रहा हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर रहा हो या फिर विकास को लेकर रहा हो, मोदी सरकार की तरफ से दी गई सभी गारंटियां लगभग अभी तक पूरी की गई हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की अगर हम घटनाओं की बात करें तो यहाँ पर कानून का राज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ सरकार बनी है उसके बाद से यहाँ पर अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भले ही प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन केंद्र में मोदी हैं, अमित शाह हैं और उनके ही मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज कायम है। माना जाता है कि जो हाई कमान होते हैं उनके ही निर्देशों पर पूरी पार्टी चलती है और वही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से आप सीजेपी ने ये दोबारा से मांग उठाई है, दोबारा से अल्टीमेटम दिया है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीजेपी वाकई में सड़कों पर दोबारा से उतर पाती है या नहीं, या फिर ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं जो हर बार सरकार को दी जाती है। सरकार एक बार चूक गई थी थोड़ा सा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। थोड़ी देर हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद में सोनम वांगचुक की जो मांगे थी वो पूरी हुई, जो छात्रों की मांगे थी वो पूरी हुई। अब पूरी तरीके से सरकार चौकन्ना हो चुकी है और हमें नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में दोबारा से जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर पाएगी।